नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंद्र जोशी और आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम है गंदी है मगर यही वर्तमान की राजनीति है। यहां मैं आपको कुछ बेसिक चालाकियां और बारीकियां सिखाऊंगा राजनीति की, ताकि आप राजनीति का शिकार होने से बच सकें, आपका राजनेता आपका हक ना मार सके, आपका मिसयूज ना कर सके। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या भारत कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? आपने देखा होगा सभी पार्टियां दावा करती हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन का। चुनाव आते ही पूरे शहर में गली कूचों में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं और पहली ही लाइन उसमें लिखी होती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। तो देखो दोस्तों, ये वर्तमान की राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि शासन भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भ्रष्टाचार कम जरूर हो सकता है, लेकिन तब जब राजनेता या फिर वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी की मंशा हो तब। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई जिस पार्टी का हम समर्थन करते हैं वो तो भ्रष्ट नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार नहीं करती, वो तो भ्रष्टाचार मुक्त है। तो भाई आप जिस भी पार्टी का समर्थन करते हैं, आपको अपनी आंखों पर से पार्टी की विचारधारा की जो पट्टी है उसको हटाने की सख्त जरूरत है। आपको पार्टी से ऊपर सोचने की जरूरत है, पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, पर्दे के पीछे झांकने की जरूरत है, पर्दे के पीछे की राजनीति समझने की जरूरत है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे पर्दे के पीछे की राजनीति, भाई पर्दे के पीछे भी कोई राजनीति होती है? हाँ साहब, पर्दे के पीछे ही असली राजनीति होती है, पर्दे के पीछे ही राजनीति होती है। राजनीति पर्दे के पीछे का खेल है। जो आप आगे देख रहे हैं वो राजनीति नहीं है, वो असली राजनीति नहीं है। राजनीति पर्दे के पीछे होती है, क्योंकि राजनीति पर्दे के पीछे का ही खेल है। राजनीति एक बहुत बड़ा धंधा है और सबसे गंदा धंधा है और सब कुछ यहीं से हैंडल होता है। मैं, आप, हम सब की लाइफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यहीं से हैंडल होती है, हम चाहें या ना चाहें। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार होता कैसे है। तो देखो दोस्तों, ज्यादातर लोग पार्टियां बनाते ही इसलिए हैं ताकि फंडिंग ली जा सके और इसको एक कमाई का जरिया बनाया जा सके। और जैसे ही पार्टी ने फंडिंग ली, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और वो टैक्स देने से बचना चाहता है। अब उसके पास 1 करोड़ रुपया है, उसने 20 लाख रुपए उठा के एक पार्टी को डोनेशन कर दिया और उसने कहा, भाई आप दिखा दीजिए कि हमको 1 करोड़ मिला है। पार्टी ने, भाई पार्टी को तो 20 लाख रुपए फिलिंग मिल गए ना, तो पार्टी ने दिखा दिया कि हमें 1 करोड़ मिले हैं। अब जहां पार्टी ने दिखा हमें 1 करोड़ मिले हैं, लेकिन उसने 20 लाख दिए, समझ रहे हैं ना? तो उसने तो टैक्स बचा लिया और पार्टी को फ्री 20 लाख रुपए मिल गए। बस शुरू हो गया भ्रष्टाचार। और यहीं से पार्टियां भी ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू कर देती हैं जो इनको बेनिफिट देते हैं, जो इनको फंड देते हैं। और भाई क्यों ना करें, क्योंकि देखा जाए तो नैतिक रूप से देखा जाए तो ये सही नहीं है। लेकिन अब आप इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसकी जांच क्यों नहीं होती? भाई यही तो मसला है, जांच नहीं होती कि पार्टी की जांच नहीं होती कि पैसा कहां से आया, क्यों आया, किसने दिया, कब दिया, किस लिए दिया। बहुत सी चीजें हैं मगर इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। और ये कानून कोई भी पार्टी क्यों पास कराएगी, सोचने वाली बात है। क्योंकि फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है पार्टी को चलाने के लिए, एक राष्ट्रीय पार्टी चलाने के लिए। और राज्य पार्टी चलाना बहुत मुश्किल बात है। जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं उनको ही चलाना बहुत मुश्किल है। फिर राष्ट्रीय स्तर के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होती है। जैसे आपने बहुत सी पार्टियों में सुना होगा कि भाई इसको वो फंडिंग करता है, इसको फंडिंग करता है। सही बात है, बैक हैंड पे बातें सही हैं, क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए, उनके ऑफिस को चलाने के लिए। बहुत बड़ा तामझाम होता है। क्या लगता है आपको, इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? ये नेताओं की खरीद फरोख्त कहाँ से होती है? बहुत तरह के सोर्सेज हैं, बहुत तरह की फंडिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये पार्टी के शुरुआती वक्त पर ये चीज़ें होती हैं। जब नई नई पार्टियां होती हैं तो उनको छोटे छोटे अमाउंट्स मिलते रहते हैं। इसलिए भारत का शासन कभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता, आंशिक रूप से हो सकता है। और कोई ढंग की पार्टी आई जिसकी विचारधारा उस स्तर की हो, जो चाहती हो कि भाई भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बंद नहीं हो सकता, हो भाई जितना हो सके से कम हो जाए। और मैं आपको बता दूं, देश में 2500 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है और रोज 10, 20, 30 पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं। और ज्यादातर पार्टियां सिर्फ फंडिंग के जरिए कमाई करने के लिए रजिस्टर्ड हो रही हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन
भ्रष्टाचार करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत 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 तरीके होते हैं, आप सब जानते हैं। और ये विकराल रूप तब ले लेता है जब जनता के हक का ये लोग खाने लग जाते हैं। खैर, आज के एपिसोड को इतना ही छोटा रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ट्विटर पर जुड़ जाइए, जो लोग ट्विटर पर नहीं है ट्विटर पर आइए, एक्टिव रहिए, इंस्टॉल करिए ट्विटर जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, और जुड़िए मेरे साथ @कमलचंद्र YT पर। बाकी मैं हूँ आपका अपना कमल चंद्र जोशी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। गॉड ब्लेस ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।